बोलिए शंकर भगवान की तो शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। अब शिकारी ने कभी भगवान के दर्शन तो किए नहीं और ना ही वो कभी कोई पूजा पाठ करता था। शिकारी ने पूछा, बोले बाबा आप कौन हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन हो? शिव जी ने कहा कि मैं भगवान शिव हूं, मैं शिव शंकर हूं। शिकारी ने पूछा, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना था कि शिव जी कैलाश पे रहते हैं। शिव जी ने कहा, मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। मैंने तो सुना था कि शिव जी उससे मिलते हैं जो खूब दिन भर पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिव जी पर इतना जल चढ़ाते हैं, इतना जल चढ़ाते हैं कि वो धारा सीधे गंगा जी से जाकर के मिलती है। लेकिन हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि शिव जी को जल चढ़ता है, कि बेलपत्र चढ़ता है, कि पुष्प चढ़ता है। हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमने कभी शिव की भक्ति नहीं की। हो सकता है बाबा तुम्हें किसी और को दर्शन देने होंगे, गलती से मेरे पास आ गए। मैं तो एक शिकारी आदमी हूं। शिव जी ने उससे कहा कि मैं उनको दर्शन नहीं देता जो दिन भर जल चढ़ाते रहते, लेकिन मन में विश्वास नहीं। जल चढ़ा रहे हैं मंदिर पे और नजर रहती है, ध्यान रहता है बाहर पेड़ियों पे कि कोई चप्पल ना उठा ले जाए। कहां गया ध्यान, कहां गया विश्वास? मैं उनको दर्शन नहीं देता, तेरे विश्वास से प्रसन्न होकर के और मैं तुझे दर्शन देने आया। जिस विश्वास में इतनी ताकत है कि शिव शंकर स्वयं उसके पास दौड़े चले आए, वो विश्वास आपके पास क्यों? कहां गया वो विश्वास? लेकिन हमें है विश्वास कि यही वो कथा है जो इस भारत देश को बदलने की क्षमता रखती है, भारत में परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि ये संस्कार देने वाली कथा है। और जब तक भारत के अंदर संस्कार नहीं मिलेगा तब तक भारत का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हर जगह अर्थ ने प्रवेश कर लिया। हमारे यहां धर्म और मोक्ष मूल व्यक्ति जीता था तो धर्म और मोक्ष के लिए, अर्थ और काम तो उसके यूं ही पूरे हो जाते थे, क्योंकि धर्म और मोक्ष तेरी मेहनत का सवाल है और अर्थ और काम तेरी किस्मत का सवाल है, तेरे पुरुषार्थ का सवाल है। अगर कर्म करना है तो धर्म और मोक्ष के लिए करना पड़ेगा। अर्थ और काम तो तुम्हारी किस्मत से ही सफल हो जाए, और यदि किस्मत में नहीं हुआ तो कितने ही पापड़ बेल लो, काम नहीं होगा। इसलिए यदि मेहनत करना है तो अपने धर्म के लिए करो, अपने मोक्ष के लिए करो। सोचो, जिस गाय के दूध पीने से श्री कृष्ण ने गैया चराई और गीता प्रकट हुई, तो उसी गीता का आरंभ धर्म शब्द से हुआ।
गीता का आरंभ धर्म शब्द से हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः। धर्म क्षेत्रे धर्म शब्द से उसका आरंभ हुआ। जिस ग्रंथ का आरंभ धर्म शब्द से हुआ, श्री कृष्ण ने अपनी गीता का पहला अक्षर धर्म लिखा। उस धर्म के पीछे आज कौन खड़ा है बताओ? धर्म के नाम पे सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। हम धर्म के बारे में चिंता करते थे, हम मोक्ष के बारे में चिंता करते थे। हमारे धर्म और मोक्ष मूल थे। अर्थ और काम तो हमारे ऐसे ही पूरे हो जाते थे, लेकिन सब चौपट हो गए। आज व्यक्ति दिन भर कमाता है और चालाक इतना है कि घर में ही छोटा सा